नमस्कार, टेक्निया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दियांशी शर्मा और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दौरान रूस में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। रूस में बसे भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि वो हिंदुस्तान की मिट्टी की महक और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्यार लेकर आए हैं। उन्होंने रूस में भारतीय समुदाय के साथ मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 3 गुना काम करने का वादा किया। साथ ही दुनिया की तस्वीर बदलने में विश्व भर में फैले भारतीयों का सामर्थ्य पर भरोसा जताया। रूस की 2 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे। बुधवार को पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात की। साथ ही भारत और ऑस्ट्रिया के बीच मित्रता बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया में यह पहली यात्रा थी, जबकि इससे पहले 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस देश की यात्रा की थी, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा थी। अगले साल हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है। पार्टियों ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के नेता मोहन लाल बड़ोली को प्रदेश का भाजपा अध्यक्ष बनाया है। मोहन लाल बड़ोली वर्तमान में सोनीपत के राय विधानसभा से विधायक हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वह सोनीपत के पार्टी से उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। अब तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही संभाल रहे थे। मंगलवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। वारंट के तहत सीएम अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। यह वारंट न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने ईडी द्वारा दायर किए गए पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए जारी किया है। प्रोडक्शन वारंट जारी होने पर पूछताछ के लिए आरोपी को हर हाल में अदालत में पेश होना होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले के आरोपी हैं। गौतम बुद्ध नगर की यातायात पुलिस ने नाबालिगों के वाहन चलाने पर नई पहल शुरू की है। पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति ना दें। इस कारण कई दुर्घटनाएं घटती हैं। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने अभिभावकों को जानकारी देते हुए बताया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 2 पहिया या 4 पहिया वाहन का संचालन करते हैं तो उनके माता पिता, संरक्षक या वाहन मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसमें 25,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 से 12 महीने तक के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रावधान है। इसके अलावा ऐसे अपराध करने वाले बच्चे को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम के बर्तनों का राष्ट्रीय गुणवत्ता के अनुरूप होना अनिवार्य कर दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने बताया है कि यह कदम कंज्यूमर्स की सिक्योरिटी और उत्पादों की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इन बर्तनों पर अब ISI मार्क अनिवार्य कर दिया गया है। BIS के अनुसार ऐसे किसी भी स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम के बर्तनों के निर्माण, आयात, बिक्री या वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिन पर BIS मानक चिन्ह नहीं होगा। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में नए सत्र से दाखिले शुरू हो गए हैं। नए सत्र से टेक्निया में BCom ऑनर्स का कोर्स भी शुरू किया गया है। टेक्निया में नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत BCom में दाखिले की प्रक्रिया निर्धारित की है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत BCom का यह कोर्स 4 साल का होगा। इच्छुक छात्र टेक्निया में BCom के अलावा ग्रेजुएशन के लिए BBA, BCA और BJMC कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। टेक्निया में दाखिले के लिए इच्छुक छात्रों को CUET या CET के अंकों पर प्राथमिकता दी जाएगी। जामिया मिलिया इस्लामिया सैन्य कर्मियों की विधवाओं के लिए पुनर्वास पाठ्यक्रम शुरू करेगा। इसके तहत 3 से 6 महीने की अवधि के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए जाएंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कोर्स संचालित करने के लिए रक्षा मंत्रालय के DGR के साथ समझौता किया। बैडमिंटन स्टार PV सिंधु पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिलाओं की ध्वजवाहक होंगी। वहीं टेबल टेनिस स्टार A शरद कमल पुरुष ध्वजवाहक होंगे।
इसका ऐलान इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा ने कर दिया है। दोनों ध्वजवाहक पेरिस ओलंपिक 2024 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज के साथ हिस्सा लेंगे। इसके अलावा एसोसिएशन ने ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शूटर गगन नारंग को ओलंपिक के लिए भारतीय दल का शेफ डी मिशन बनाया है, जबकि इससे पहले एमसी मेरी कॉम शेफ डी मिशन पद पर तैनात थी। उन्होंने इसी साल अप्रैल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत के एक छोटे शहर की कहानी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की जाएगी। अमेज़न प्राइम वीडियो ने इसका ऐलान किया है। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अमेज़न प्राइम वीडियो की मच अवेटेड फिल्म सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव का स्पेशल वर्ल्ड प्रीमियर होगा। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 5 सितंबर से 15 सितंबर 2024 तक चलेगा। इस बीच फिल्म सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव का प्रीमियर 13 सितंबर को किया जाएगा। फिल्म की कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर मालेगांव की सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें छोटे शहर के बड़े ख्वाबों की कहानी दिखाई गई है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक नया न्यूज़ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।